आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। पहलगाम आतंकी हमले ने देश की आत्मा को अंदर से झकझोर दिया है, जिसके बाद आतंक के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद कर रहा है। सियासी गलियारों में सरकार को विपक्ष का भरपूर साथ मिल रहा है। आलम यह है कि दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पक्ष और विपक्ष के बीच एकजुटता देखने को मिली। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक पार्टियों को ब्रीफ किया और ये माना है कि पहलगाम में सुरक्षा को लेकर चूक हुई है, जिसके बाद सुरक्षा जो डिप्लॉयमेंट पर सवाल उठने लगे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार इस पर सियासत हो रही थी, इन सब के बीच इन विपक्ष एकजुटता के साथ इस मुद्दे पर सरकार के साथ नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और जिसके बाद जहां सरकार हो चाहे विपक्ष सभी मुखर अंदाज अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी दल एक साथ हैं और सरकार के साथ हैं। सरकार ने सुरक्षा चूक तो मान ली, लेकिन विपक्ष ने भी साफ कर दिया कि वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमजीद अहमद कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, सुरक्षा में तो चूक हुई है, ये तो सरकार ने भी मान लिया है, अब आगे की क्या रणनीति? कि देश की अस्मिता और एकता और अखंडता को देश की आत्मा पर चोट करने वाला ये हमला है और इस हमले का जवाब लगातार सेनाएं दे रही हैं। आपको बता दूं कि जो मुठभेड़ कल से जारी थी उसमें एक आतंकवादी मारा गया है और जो 2 आतंकवादी इस घटना में शामिल थे, सर्च ऑपरेशन के दौरान उनके घर पर जो बमबारी हुई है उससे उनके घर गिरा दिए गए हैं, घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और मुझे लगता है सरकार इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। हमारी सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी आज पहुंच रहे हैं, जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे वो, और मुझे लगता है कि सरकार ने स्पष्ट मैसेज पाकिस्तान को और पूरे विश्व को दे दिया है कि हम भारत किसी के आगे हार मानने वाला देश नहीं है। ना हमने पहले कभी हार मानी और ना अब हम किसी से हार मानने वाले हैं। हम डट कर के मुकाबला कल भी करते रहे आतंकवाद का, आज भी हम डट कर के मुकाबला करेंगे और जितने भी लोग इस आतंकवादी हमले में शामिल हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो आरती जी, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा। शायद मुझे लगता नहीं कि सपने में भी उन्होंने कभी ऐसा सोचा होगा भारत उन्हें उस अंजाम तक पहुंचाए। बिल्कुल, सिंधु जल समझौते पर आज बैठक होनी है, इस पर क्या महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं आज? देखिए, सिंधु जल समझौते पर हमने स्पष्ट कर दिया है कि टेम्परेरी हमने उस संधि को सस्पेंड कर दिया है। संधि सस्पेंड होने से आप समझ रही हैं पाकिस्तान में कितने बड़े पैमाने पर बौखलाहट है। उनके विदेश मंत्री का तत्काल बयान आया था कि भारत की ये कार्रवाई लगभग युद्ध जैसी है। आप इस बयान से ही अंदाजा लगा सकती हैं आरती जी कि वो समझौता रद्द होना कितना बड़ा प्रहार है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है, वहां की खेती बड़े पैमाने पर हमारी सिंधु जल नदी से जो समझौते के तहत उन्हें जल मिलता है उस पर डिपेंड है और मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर इस पे असर पड़ेगा। तमजीद जी, एक तरफ आपने साफ संदेश दे दिया कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल कायम है, क्या कहेंगे? तमजीद जी, आवाज में पर जी बिल्कुल साफ और बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार के साथ कल जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें अपना अनकंडीशनल सपोर्ट सरकार को दिया है। अब आगे का फैसला जो भी सरकार करेगी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। और जहां तक चूक की बात कर रहे हैं, वो तो हमने इस सवाल को उठाए थे और सरकार ने इस चीज को माना भी है कि चूक है, तो उस चूक को क्या करना है वो भी सरकार को फैसला करना है। तो सरकार जो भी करेगी वो कांग्रेस पार्टी उसके साथ इस मुद्दे पे है और पूरा देश उसके साथ आई है। जिस तरीके से ये पूरी तरीके से ये मामला तू पकड़ा और जिस तरीके से पूरी तरीके से देश पूरा मर्माहत हुआ है,
उस पे निश्चित रूप से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने इस पे पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे मौके पे भी राजनीतिकरण करने का प्रयास जो किया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से उसको लेके भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने रैली की, जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर किया, बाजी किया और जिस तरीके से देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इस विपत्ति की घड़ी में पूरी तरीके से पूरा देश एकजुट होकर सरकार के साथ भी खड़ा है। पूरा देश ये चाहता है कि इस मुद्दे पे बड़ी कड़ी कार्रवाई हो और एक संदेश जाना चाहिए पूरी दुनिया को कि पूरा देश एक साथ एक मिलके इस विभत्स त्रासदी में एक साथ खड़ा हुआ है और मोदी जी और उनकी सरकार को इस मुद्दे पे आगे आके कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जो भी हमारा सपोर्ट है सरकार के साथ। बिल्कुल, राहुल गांधी भी आज जा रहे हैं कश्मीर पीड़ितों से मुलाकात करने, जहां पे जो घायल हुए थे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की हमेशा ये परंपरा रही, घड़ी में हमेशा वो दुख, जहाँ पे भी दुख है कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ खड़ी। राहुल गांधी जी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज वो कश्मीर पहुंच रहे हैं और जितने भी लोग घायल हैं उनके परिवार वालों से मिलेंगे, उनके हॉस्पिटल जाएंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे। यही तो देश इस वक्त चाह रहा है कि राजनीतिक दल इस मुद्दे पे पूरी तरीके से एक साथ भी नजर आए और एक तरह से ये संदेश भी जाए कि देश उन परिवार वालों की कितनी कद्र करता है। और राहुल गांधी जी उसी कद्र को करते हुए आज कश्मीर पहुंचे हुए और वो घायलों के परिवार वालों से भी मिलेंगे। और राहुल गांधी जी भी अमेरिका थे, उन्होंने अपना दौरा बीच में रद्द करके छोड़ के कश्मीर जा रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे की कार्रवाई सरकार क्या करती है। उनके साथ बिल्कुल विकास जी, सरकार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि कल्पना से भी ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि बिहार से ही आखिरकार वो संदेश क्यों, राजनीतिक एजेंडा क्यों? राजनीतिक एजेंडे का रूप दे रहे हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, हम सबके लिए देश पहले और देश से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। ना पार्टी हो सकती है, ना हम स्वयं हो सकते हैं, ना कोई व्यक्ति हो सकता है, ना समाज हो सकता है। सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो हमारा देश, भारत हमारे सबके लिए पहले। दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक वक्तव्य नहीं आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती को चुना उन लोगों को मैसेज देने के लिए जो इस देश की आत्मा पर हमला किए। देखिए आरती जी, इस तरीके का वक्तव्य नहीं आना चाहिए कि आप उस पर राजनीतिक रंग जबरदस्ती दे करके इसे एक अलग मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते, उनका ये जरूरी नहीं है कि देश में इस समय कैसा माहौल है वहां पर होना चाहिए सर्वदलीय बैठक के जो कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी, क्यों नहीं गए वो? ये भी सवाल उठते हैं। सर्वदलीय बैठक देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हो रही थी, वो इसकी अगुवाई कर रहे थे और मुझे लगता है कि देश के रक्षा मंत्री सबसे सुइटेबल पर्सन है इस विषय पर अपनी राय को रखने के लिए और तमाम लोग वहां पर थे। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आप किरण रिजिजू को ले लीजिए, आप जिनके बयान को आधार बना रहे हैं। हम किसी चीज से भागने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर कहीं कोई एजेंसियों से चूक हुई तो हमने सर्वदलीय बैठक में उसे स्वीकार किया है। हमने अपने देश के जितने भी हमारे राजनीतिक साथी हैं, राजनीतिक दल हैं, उन सबको बिल्कुल स्पष्ट ब्रीफिंग दी है। सरकार ने कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे छुपाने की कोशिश की हो। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। हमें राजनीतिक रूप से इस पे कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं नहीं बताना चाहूंगा किस तरीके से आती से चूक हुई है, उस पर सवाल उठना तो लाजमी है। अमित शाह जी संसद के पटल से कहते हैं कि आज कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग वहां घूमने जा रहे हैं, लोगों में भी आत्मविश्वास बढ़ने लगा था, लेकिन इन सब के बीच ये घटना हो जानी कहीं ना कहीं ये घातक है। देखिए आरती जी, अगर अमित शाह जी ने संसद में ये कहा कि टूरिज्म बढ़ रहा है तो टूरिज्म के आंकड़े आप सबके पास हैं और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि टूरिज्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आप सबने भी देखा है बदलते हुए कश्मीर को। क्या आप सबने महसूस नहीं किया इस बदलते हुए कश्मीर को कि कहां 2020 में केवल कश्मीर में भारत का मुकुट कहा जाता है? बिल्कुल भारत का मुकुट है और रहेगा, हमेशा जीवन पर्यंत रहेगा। भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर। ये बात यूएन में भी देश के पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने, पूर्व के प्रतिनिधियों ने कही है और वर्तमान सरकार भी इस बात को पुरजोर तरीके से कहती है आरती जी कि भारत का मुकुट है कश्मीर और कश्मीर पर आंच हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने हमेशा जवाब दिया है। लास्ट रिएक्शन
तमजीद जी। जी जी, जिस प्रकार से लगातार अब ये सवाल उठने लगे हैं कि चूक बहुत बड़ी हुई है। नहीं देखिए, चूक होती है और चूक मुझे विकास जी लगता है लौटेंगे तमजीद जी के पास। जी निश्चित रूप चूक से अगर हुई है तो चूक को निश्चित तौर पर हमने स्वीकार भी किया। विकास जी आवाज मिल पा रही क्या आपको? तमजीद जी से सवाल। आवाज आ रही, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है आपको? तमजीद जी बोलिए। जी, मैंने आपसे फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई, मुझे नहीं लगता कि इस समय देश में इससे बड़ा कोई मुद्दा रहा होगा। मुझे लगता है कि कल मौका था कि एक प्रधानमंत्री मोदी जी को एक मिसाल पेश करनी चाहिए थी। उन्हें बिहार की रैली रद्द करके सर्वदलीय बैठक में जाना चाहिए था, या बिहार की रैली इतनी जरूरी थी तो किसी दूसरे नेता को भेज देते, वहां पे भी काम चल जाता। या जरूरी था कि राजनीतिक रैली बहुत जरूरी थी और सर्वदलीय बैठक कम जरूरी थी। ये कौन सी बात है भाई? राजनीति की बात नहीं है, लेकिन ये देश देख भी रहा है कि प्रधानमंत्री जी के लिए जरूरी क्या है। ये उनको बिहार की रैली जरूरी थी, इस वजह से वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। पूरा देश सुनना चाह रहा था और शायद सर्वदलीय बैठक से जो संदेश निकलता वो पूरे दुनिया में जाता। आपके पास वक्त था बिहार में रैली करने का, लेकिन सर्वदलीय बैठक में आप नहीं आए, किसी दूसरे नेता को भेज देते। पहली बात तो वो रैली रद्द होनी चाहिए थी। इस तरह के विभत्स मौके पे आप रैली कर रहे हैं और सर्वदलीय बैठक से आपने किनारा कर लिया, तो ये बहुत गलत संदेश गया है, ये निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे। लेकिन व्हाट्सएवर इस वक्त हम लोग एकजुटता के साथ पूरी तरीके सरकार के साथ खड़े हैं। वो उनकी मर्जी है कि उनके लिए रैली जरूरी है, सर्वदलीय बैठक जरूरी है, वो फैसला भारतीय जनता पार्टी का है और सरकार का है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो भी कल सर्वदलीय बैठक में जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो भरोसा दिलाया सरकार को, हम पूरी तरीके सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार को इसमें कठोर फैसला करना ठीक है। समय कम है, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं खत्म करती हूँ। विकास जी। आरती जी, ये सरकार के साथ कैसे खड़े हैं, ये मुझे लग रहा है कि अब इसमें भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आगे चल करके होने वाला है। ठीक वैसे ही ये सरकार के साथ खड़े हैं कि जब पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी परमाणु परीक्षण करते हैं और अमेरिका जब प्रतिबंध लगाता है, तब तक तो सरकार के साथ थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये कहा था कि हमें ऐसे परीक्षण की आवश्यकता क्या थी। तो मुझे लगता है कि ये दोहरा चरित्र है और मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक सोच इख्तियार कांग्रेस पार्टी ने की। उस रैली को आप राजनीतिक रूप से क्यों ले रहे थे? उसमें देश के प्रधानमंत्री ने सबको स्पष्ट मैसेज देने का काम किया और उस रैली की गूंज मुझे लगता है जितनी तेजी से कांग्रेस पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी के आकाओं के कानों में गई है और उससे ज्यादा मुझे लगता है राजनीतिक रूप से कुछ लोगों के मन में गई है। मैं नहीं बताना चाहता कि बुरहान वानी को भटका हुआ युवा कहने वाले कौन लोग हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि बटला हाउस जैसे एनकाउंटर पर आंसू बहाने वाले लोग कौन है। मैं नहीं कहना चाहता कि याकूब मेनन की फांसी पर प्रतिकार करने वाले लोग कौन है। मैं नहीं इन सारे विषयों पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं फिर कहता हूं आपको, ये देश आक्रोश में है, इसको राजनीतिक रंग देने की कतई कोशिश ना हो। देश के प्रधानमंत्री ने उस रैली से स्पष्ट संदेश दे दिया है पूरे विश्व को। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से साफ संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया था और अब जहां माना जा रहा है पहलगाम में जो हुआ, उसने एक बार फिर शराफत का मुखौटा ओढ़े पाकिस्तान का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है।